बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है जी नवाज शरीफ को अब अदालती रिलीफ मिल रहा है। क्या 2017 में नवाज शरीफ पर कौन से मुकदमात थे जिसकी बिना पर उनको ताहया नहल किया गया और 10 साल की कैद सुनाई गई? आज मैं इस तमाम टॉपिक पर आपको एक रिपोर्ट के साथ बताऊंगा। मियां नवाज शरीफ को एक मुकदमे में बरियत और दूसरे मुकदमे वापस लिए जाने के बहस खारिज होने की सूरत में जो अदालती रिलीफ मिला, इसके बाद इनके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का रास्ता हमवार होता महसूस हो रहा है। जबकि बतौर इदारे कौमी एहतसाब बैरो नैब की कारकर्दगी समेत निज़ाम एहतसाब और निज़ाम इंसाफ के हवाले से बाज़ अहम सवालात शिद्दत से सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एमन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई गई 11 साल कैद की सजा का लदम करार देकर नवाज शरीफ को बरी कर दिया। जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील वापस लिए जाने पर खारिज कर दी। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इत्तफाक़े का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करने के लिए कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। बेनामी के लिए 4 मुंदरजात का सबूत होना जरूरी है। कोई एक भी सबूत ना हो तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आता। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 22 रेफरेंस दायर किया था, जिस पर जस्टिस गुल मियां हसन औरंगजेब ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपील की समाअत मुलतवी कर दी गई। इस केस के आइंदा तारीख रजिस्टर ऑफिस जारी करेगा। वाज़ेह रहे कि एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को एमन फील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा के अलावा वो शेड्यूल 2 के तहत 1 साल कैद की इजाफी सजा भी सुनाई थी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। बरियत फैसले के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में नवाज शरीफ का कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा दिया था, इसने मुझे सुरखरू किया। मालिक का बहुत शुक्र है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का तसर भी ये था कि अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी है। मुस्लिम लीग की रहनुमा आजम नजीर तारड़ का कहना है कि कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को मेरठ पर बरी किया है। इनके जब 3 केसों में से 2 बुध को खत्म किए गए, अब एक केस बाकी रह गया है। तीनों मुकदमात एक ही JIT से निकले और एक ही प्रोसिक्यूटर का हिस्सा है। बुध के रोज सामने आने वाले फैसले के बाद कानूनी निज़ाम के इस्तेहकाम और तरीक़ेकार के हवाले से ये सवालात जरूर सामने आते हैं कि हमारे यहाँ मुकदमात बगैर ठोस शवाहिद सबूत बनाने का सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा। मियां नवाज शरीफ पर कायम किए गए मुकदमात पर लोगों की बड़ी तादाद को शुबात थे, जो वक्त ने दुरुस्त साबित कर दिया। इससे कबल कई हुकूमती इदारों में बनाए गए मुकदमात शुबात के इल्जाम में आए हैं। बाद ऐसे शवाहिद सामने आए जिनसे शुबात की दुरुस्ती वाज़ेह होती रही। इस वक्त भी बाद मुकदमात शुबात की जद में हैं। इनके बारे में यकसा होकर सोचा जाना चाहिए। अमरीका व बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक में जब मुकदमात सामने आते हैं तो समझा जाता है कि इनकी बुनियादें ठोस हक़ैक़ और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर इस्तवार हैं। लोगों को इन पर इत्मीनान होता है कि किसी को झूठे इल्ज़ामात के तहत आसानी से सजा नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ बाज़ सूरतों में केस पहले बन जाते हैं, शवाहिद की तलाश बाद अफरा तफरी में की जाती है, इसीलिए मुकदमात की अमरात आगे चलकर मुअज़्ज़म हो जाती या वक्त की तब्दीली हक़ैक़ के सामने लाने का जरिया बन जाती है। बुध के फैसले के बाद नैब की अफादियत व कारकर्दगी का जायजा लेने की जरूरत बढ़ गई है, जबकि सियासतदानों को एक दूसरे को ज़ख्म पहुँचाने की रोशन पर नजरसानी करनी चाहिए। वक्त का तकाजा है कि जमहूरी इक़्तिदार को मजीद मजबूत बनाया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।